250 मुसाफिरों का ट्रेन एक तवील सुरंग में गायब हो गया और इसका आज तक पता नहीं चला। मकामी लोगों का कहना है कि ये ट्रेन आज भी रात के 12:07 पर इसी पटरी से गुजरती है और इसके अंदर उसी 250 मुसाफिरों की चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1942 साम्राज्य बरतानिया शैडो लाइन एक्सप्रेस की, जिसके अंदर एक ट्रेन निकलती है रात 12:07 पर और यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप दिल पे कमज़ोर हैं तो यह कहानी आप बिल्कुल ना देखें और इसको स्किप करके चले जाएं। शुरुआत करते हैं शैडो लाइन एक्सप्रेस की। बरतानिया 31 दिसंबर 1942 शैडो लाइन एक्सप्रेस के अंदर एक रेल गाड़ी यानी ट्रेन खड़ी थी और वक्त का इंतज़ार कर रही थी और वो ट्रेन 12:07 पे लोड हो जाती है और इसी शैडो लाइन एक्सप्रेस से निकल जाती है और इसको ब्लैक वाटर स्टेशन पहुंचना था रात के वक्त। और जैसे ही इसके सफ़र का आगाज़ होता है, इसका यह सफ़र 11 घंटे का था। लेकिन इस 11 घंटे का सफ़र कितना मुश्किल और कितना खौफनाक साबित होता है, यह आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद शैडो लाइन से ये रेलगाड़ी निकल जाती है और अपने सफ़र का आगाज़ करती हैं। लेकिन इस सफ़र के अंदर एक तवील सुरंग आता है और इस सुरंग की लंबाई 12 किलोमीटर से ज़्यादा थी। वहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे ही ये ट्रेन सफ़र का आगाज़ करती है तो सबसे पहले भी लोगों को यही फील हो रहा था कि यहाँ पे कुछ हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि कई बार लोगों ने इस सुरंग के बारे में शैडो लाइन एक्सप्रेस को कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी कि इस सुरंग के अंदर कुछ है और वो हमें बहुत ज़्यादा डराते हैं। बल्कि कई बार रेलवे के एक कैप्टन ने भी यही शैडो लाइन एक्सप्रेस को एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि इस तवील सुरंग के अंदर कुछ खौफनाक चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। जैसे ही ये ट्रेन सफ़र शुरू करता है और कुछ ही सफ़र उसने तय किया था कि वो इस तवील सुरंग के अंदर दाखिल हो जाता है। और जैसे ही ये रात के 12:07 बाद इस सुरंग के अंदर दाखिल हो जाती है, उसके बाद यह ट्रेन गायब हो जाती है, जिसके अंदर 250 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। उसके बाद जैसी ही सुबह होती है, लोगों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि जिस शैडो लाइन एक्सप्रेस से जो ट्रेन निकली थी वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। उसके बाद हुकूमत छानबीन करती है और उसको पता चलता है कि ये ट्रेन इस तवील सुरंग के अंदर दाखिल हुई है और उसके बाद ये कभी फिर बाहर नहीं आई है। उसके बाद हुकूमत ऐलान करती है कि इसकी छानबीन करो, ये ट्रेन आखिर गई तो गई कहाँ। एक टीम तश्कील दी जाती है और वो टीम इस सुरंग के पीछे पहुंच जाती है और जैसी ही वो टीम जो 13 रुकनी था और बाकी सिक्योरिटी भी उनके पास मौजूद थी, वो जैसी ही सुरंग के अंदर दाखिल होती है तो सुरंग के अंदर कभी लाइट ऑफ और कभी ऑन हो जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आगे बढ़ते हैं और इस 12 किलोमीटर तवील सुरंग के अंदर जैसे ही वो 1 किलोमीटर का फासला तय करती हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और उनके साथ तमाम तर राब्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद बाहर जो लोग खड़े थे वो मुसलसल घंटों इंतज़ार करने के बाद बाकी लोगों को बुलाते हैं और ऊपर भी कॉल और मैसेजेस डालते हैं कि इसी तरीके से जो टीम तश्कील दी गई थी उस सुरंग के अंदर उस रेल या उस ट्रेन के पीछे गायब हो चुकी हैं। उसके बाद ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन आता है उस शैडो लाइन एक्सप्रेस का और वो छानबीन करती है और वो एक दूसरा टीम तश्कील करती है कि इस सुरंग के अंदर दूसरा टीम जाएगा और इसके अंदर छानबीन करेगा कि आखिर इस सुरंग के अंदर है क्या, जिसने 250 मुसाफिरों का ट्रेन भी पकड़ लिया है और 13 रुकनी तश्कील जो कि सिक्योरिटी थी वो भी इसने पकड़ लिया है। उसके बाद वो एक और टीम तैयार कर लेती है जिनके पास काफ़ी असला और गोला बारूद थे और
काफ़ी बिजलियों का सिस्टम भी उनके पास मौजूद था और इसकी तादाद 22 से ज़्यादा थी। उसके बाद जैसी ये टीम तश्कील होती है और वो सुरंग के अंदर दाखिल हो जाती है, वो जैसी इस सुरंग के अंदर कुछ ही फासला तय करती है, तो वो भी इस सुरंग के अंदर गायब हो जाती है। उसके बाद शैडो लाइन एक्सप्रेस का जो मैनेजर था वो इस मिशन को दी एंड कर देता है और ख़त्म कर देता है और ऐलान करता है कि आज के The Shadow Line Express has been completely shut down. को उसने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया क्योंकि उसने 250 मुसाफिरों को निगल लिया था। बहरहाल ये कहानी यहाँ से जब स्टार्ट होती है तो आते हैं एलेक्स नामी लड़के के ऊपर, जिसने 2009 में इस रेलवे को एक्सप्लोर करना चाहा क्योंकि वो एक वीडियो भी बनाता था, व्लॉग भी बनाता था और उसने ये फ़ैसला किया कि जिस जगह पे ये ट्रेन गायब हो चुकी है मैं रात के अंधेरे में उस जगह का विज़िट करूँगी और उनके पास कैमरा भी मौजूद था। जब वो मकामी लोगों के पास पहुंचा और मकामी लोगों से उसने तफसीलात लेने की कोशिश की तो वहाँ पे एक मकामी बंदे ने बताया कि ये हमारे नज़दीकी है सुरंग और हम इसको देखते भी हैं। लेकिन उस मकामी बंदे ने यह भी बताया कि रात के अंधेरे में 12:07 पर ये रेलगाड़ी आज भी इस जगह से गुज़रती है और उसके अंदर उस 250 मुसाफिरों की चीखने की आवाज़ें आती हैं और हमारा पूरा गांव इनसे बहुत ज़्यादा डरता है। उसके बाद एलेक्स को गांव के लोगों ने बताया कि आप इस ट्रेन के सुरंग को विज़िट ना करें, उसको एक्सप्लोर ना करें, अगर आप करेंगे तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन एलेक्स जो कि व्लॉग बनाता था और जिन्नात को बिल्कुल वो वामी समझता था कि जिन्नात इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद एलेक्स ने कई मकामी और लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने इस जगह पर कुछ देखा है। उसके बाद एक मकामी शख्स ने बताया कि ये गांव हमारा इस तवील सुरंग के बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पर मेरा बसेरा भी है और मैं हर रात इस जगह पर सोता हूँ और सामने नज़र भी आता है। उसने ये बात बताई कि रात के 12:07 के दरमियान यहाँ से एक रेलगाड़ी निकलती है और उसके बाद ये रेलगाड़ी यहाँ से चले दोबारा अपने सुरंग के अंदर दाखिल हो जाती हैं। लेकिन उसके अंदर उन 250 मुसाफिरों की चीखने की आवाज़ें और इस ट्रेन के अंदर लाइटें कभी ऑफ और कभी ऑन हो जाती हैं, लेकिन ये ट्रेन दोबारा उस सुरंग में वापस चली जाती है। एक मकामी बंदा ये भी बताता है कि इन 250 मुसाफिरों में से कुछ मुसाफिर बाहर निकलते हैं और उसके बाद दोबारा वापस चले जाते हैं। यानी ये सुरंग जिसके अंदर एक ट्रेन 250 मुसाफिरों का गायब हो गया था, ये इंतहाई ख़तरनाक था। हुकूमत ने एक मुकम्मल ट्रेन स्टेशन और उस मुकम्मल रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया था और ये बरमला ऐलान किया था कि इसने बहुत ज़्यादा लोगों को निगल लिया है, लिहाजा हम इसकी छानबीन बाकी नहीं कर सकते, हम करेंगे तो ये बाकी लोगों को भी निकल जाएगा। लेकिन एलेक्स जो सिर्फ एक ही बात पे डटा हुआ था कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा और वो भी आधी रात में और पूरी दुनिया को मैं दिखाऊँगा। उसके बाद एलेक्स उस मकामी इलाके से निकल के इस ट्रेन की पटरी पर चढ़ जाता है। रात का अंधेरा है, हवा बहुत तेज़ है और वो आगे सफ़र कंटिन्यू रखता है क्योंकि वो पैदल भी ही जा रहा था और वो देखना चाहता था कि इस पटरी के ऊपर ऐसा क्या है जिसने 250 मुसाफिरों का ट्रेन निगल लिया है। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे वो सफ़र कंटिन्यू रखता है, वो इस तवील सुरंग के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है और वो इस तवील सुरंग के अंदर देखता है कि इस तवील सुरंग के अंदर कभी लाइटें ऑन हो जाती है और कभी ऑफ हो जाती हैं और वो ये भी देखता है कि इस तवील सुरंग के अंदर किसी की चलने की आवाज़ें आ रही हैं और वो ये भी देखता है कि इस तवील सुरंग के अंदर दीवारों पर किसी के पैदल के खून के निशान मौजूद हैं। लेकिन वो पीर भी इस चीज़ को एक वाम समझ लेता है और वो पीर भी इस चीज़ को ये समझ लेता है कि इस दुनिया में गोस्ट या जिन्नात एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो सिर्फ लोगों का वाम है, लोग इनसे डरते हैं और वो भी इसीलिए कि वो इस चीज़ को समझते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता और ना ही जिन्नात इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एलेक्स उसी तवील सुरंग के सामने ही खड़ा है और उसको सामने नज़र भी आ रहा है कि ये लाइटें कभी ऑफ और कभी ऑन हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को वाम समझ लिया और सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। जैसे वो सुरंग के अंदर अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है और उसके बाद वो देखता है कि किसी की चलने की आवाज़ें आ रही है, वो वीडियो उस तरफ करता है और उसके बाद दोबारा पीछे हट जाता है। लेकिन पीछे हटने के बाद उसकी वो जो आवाज़ थी किसी की चलने की,
मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाती हैं और जो लाइटें ऑन ऑफ हो रही थी वो उसने पहले से ही देखा था कि लाइटें तो ऑन ऑफ हो रही है, इसके ऊपर तो मैंने ध्यान ही नहीं देना है, बल्कि ये एक वाहम है और शायद इसी कनेक्शन में कोई मसला होगा। उसके बाद जैसे ही एलेक्स आगे कंटिन्यू करता है वो देखता है कि इस सुरंग के अंदर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर एक बच्चा जो कि कुर्सी पर बैठा है और कुछ बोल रहा है। उसके बाद एलेक्स पहले तो डर जाता है, 2 कदम पीछे हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रात का अंधेरा है, हवा बहुत तेज़ है, सुरंग के अंदर बिजली कभी ऑन और कभी ऑफ हो जाती है और उस कमरे के अंदर उसको नज़र आ रहा है कि कोई एक बच्चा बैठा है और वो कुछ पढ़ रहा है। उसके बाद एलेक्स जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है वो फिर रुक जाता है और वो बच्चा उनकी तरफ ऐसे आंखें उठाकर देखता है और एलेक्स दोबारा अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है और वो बिल्कुल कमरे के नज़दीक पहुंच जाता है। इस कमरे के अंदर एक बच्चा बैठा है जो कि कुछ पढ़ रहा है। एलेक्स इस बच्चे से पूछता है कि क्या आप ज़िंदा हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद ये बच्चा जैसी ऊपर देखता है एलेक्स डायरेक्टली उनसे पीछे हट जाता है और सारी बिजली ऑफ हो जाती है। एलेक्स ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। लेकिन उसके बाद दोबारा बिजली ऑन हो जाती है। बिजली ऑन होती ही वो बच्चा कुर्सी से गायब हो गया था। एलेक्स को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे बहुत कुछ है जो मैं नहीं मानता था लेकिन सच में है कुछ। एलेक्स दोबारा उस कमरे से निकल के भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पीछे आवाज़ आती है, आए हो, हमारे मेहमान हो और अब आपको वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। एलेक्स वापस जाता है लेकिन वो देखता है कि सुरंग के अंदर रास्ता ही ख़त्म हो गया है। वो बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है और इस सुरंग से निकलने की कोशिश करता है लेकिन ये सुरंग तवील होता जाता है, तवील होता जाता है और वो मुसलसल अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है कि शायद अब ये सुरंग ख़त्म हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन ये सुरंग ख़त्म नहीं हो रहा था। एलेक्स को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। वो बार बार कैमरे में भी इस चीज़ को कैप्चरिंग कर रहा है कि इस पीछे सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि आए हो, आप हमारे मेहमान हो, अब आपको जाने का मौका हम कभी नहीं देंगे। उसके बाद एलेक्स चीखने की आवाज़ें करता है, मदद की आवाज़ें करता है कि कोई मुझे बचाओ, लेकिन वो कैमरे के अंदर हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था। एलेक्स दोबारा उठता है और वो देखता है कि ये सुरंग तवील है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता हूँ। उसके बाद जैसे ही ये एलेक्स दोबारा इस सुरंग के अंदर, जो कि रेलवे स्टेशन का सुरंग था, वो इसके अंदर अपना सफ़र कंटिन्यू रखता है, उसको नज़र आता है कि एक बंदा आ रहा है बहुत तेज़ी के साथ मेरी तरफ भागते हुए और उनसे कुछ धुआं भी उठ रहा है। एलेक्स उनके सामने खड़ा हो जाता है और बार बार उसको सिर्फ एक ही आवाज़ पुकारता है कि मेरी तरफ ना आओ, मेरी तरफ ना आओ वरना मैं आपको मार डालूँगा। जैसे ही वो बंदा एलेक्स के नज़दीक हो जाता है बिजली अचानक ऑफ हो जाती है। एलेक्स को लगता है कि शायद अब मेरे ऊपर हमला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही कुछ मिनटों के बाद बिजली दोबारा ऑन होती है वो बंदा उनके सामने गायब हो गया था। एलेक्स जो कि इंतहाई डरा हुआ था और ज़िंदगी की इतनी मुश्किल हालातों में था और उसे बस सिर्फ एक ही बात, इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और मैं कभी भी इस चीज़ से अब नहीं निकल पाऊँगा। एलेक्स दोबारा इस सुरंग के अंदर अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है और वो देखता है कि शायद मैं इस सुरंग से इस तरफ से तो नहीं निकल पा रहा हूँ, शायद मैं इस तरफ से इस सुरंग को अबूर कर लूँ और यहाँ से आसानी से निकल जाऊँ। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि इस तवील सुरंग ने 250 मुसाफिरों का ट्रेन निगल लिया है और बाकी लोगों को भी निगल लिया है, तो इसीलिए इस एलेक्स का सफ़र इतना आसान नहीं था। उसके बाद ये एलेक्स अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है और वो देखता है कि मैं दूसरे रास्ते से इस जगह से निकल जाऊंगा, लेकिन ये एक वाम था। एलेक्स अपना सफ़र देखता है और उनके सामने कुछ अजीब चीज़ें सामने आ जाती है और उसके साथ जो दीवार थी उस दीवारों पे अचानक इंसानों के पैर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ये इंसानों के खून के निशान कहाँ से आ गए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं ना कि जैसे ही वो अपने सफ़र को कंटिन्यू रखता है उनके सामने
एक औरत आ जाती है और ये औरत इंतहाई खूबसूरत थी। वो इस एलेक्स को कहते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि आप इस तवील सुरंग के अंदर आ चुके हैं। एलेक्स उसको बताते हैं कि क्या आप मुझे एक बार चांस मिल सकता है कि मैं इस तवील सुरंग से निकल के अपनी ज़िंदगी बचा लूँ। लेकिन सामने वाली औरत उसे कहती है कि नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और यहाँ पे आपकी खूब मेहमान नवाजी की जाएगी, आप यहाँ से नहीं निकल सकते। एलेक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उसको बताते हैं कि यहाँ पे 250 मुसाफिरों का ट्रेन गायब हो चुका है, क्या वो 250 मुसाफिर आज भी इस सुरंग के अंदर मौजूद हैं? वो औरत बताती है कि हाँ, वो आज भी मौजूद है और आज भी इस सुरंग के अंदर मौजूद है और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं भी आपको उसी की तरफ ले जा रहा हूँ। एलेक्स उसको बताते हैं कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं फिर आपके पास या आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। औरत कहती है कि ठीक है, आप ये पूरा सुरंग घूम लो, उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि अब आपने पूरा सुरंग ढूंढ लिया है। उसके बाद अचानक अंधेरा हो जाता है और ये लड़की एलेक्स के सामने गायब हो जाती है। एलेक्स सुरंग में जाते हैं और उसी रेल गाड़ी यानी उसी ट्रेन के पास पहुंच जाता है जो ट्रेन बहुत साल पहले इस तवील सुरंग के अंदर पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था। और वो देखता है एलेक्स कि यह तो वही ट्रेन है जो बहुत साल पहले शैडो लाइन एक्सप्रेस की गायब हो गई थी। और वो देखते हैं कि उस ट्रेन के अंदर इन सीटों पर आज भी उस 250 मुसाफिरों की हड्डियां मौजूद हैं। एलेक्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस 250 मुसाफिरों की हड्डियां इस ट्रेन के अंदर उनकी सीट पे पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो इस ट्रेन के नज़दीक ही अपना सफ़र कंटिन्यू रखता है। एक तरफ वो ट्रेन को देखता है कि ये तो वही ट्रेन है और दूसरी तरफ वो डर में मुब्तला है क्योंकि उसको क्लियर ही बता दिया गया है कि आप पूरा सुरंग घूम लो, उसके बाद आखिर में हम मुलाकात करेंगे। जैसे ही एलेक्स आगे का सफ़र कंटिन्यू रखता है, वो देखता है कि कुछ लोग पड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन पे या रेल पटड़ी के ऊपर। वो देखते हैं इनमें से एक बंदा ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एलेक्स फ़ौरन उनके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि आप यहाँ पे कब से आए हो? वो कहता है कि आज मेरा दूसरा दिन है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ। यहाँ से मैं जब भी निकलने की कोशिश करता हूँ मेरे पैर में दर्द हो जाता है, मैं यहाँ से जब भी भागने की कोशिश करता हूँ मेरे पैर में दर्द हो जाता है और मैं उसी जगह पे गिर जाता हूँ और कई घंटों गिरने के बाद मैं दोबारा उठने की सलाहियत रखता हूँ, उठ भी जाता हूँ। लेकिन मैं जब इस सुरंग के अंदर होता हूँ तो ठीक होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पैर में दर्द शुरू हो जाता है। आप कौन हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एलेक्स उसे बताता है कि मैं भी एक व्लॉगर हूँ जो इस तवील सुरंग के अंदर आया था सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर ख़ुद भी फंस गया हूँ। अब मैं इस सुरंग से जब निकलता हूँ तो मेरे सामने ये सुरंग जो है ये तवील होती जाती है, मतलब लंबी हो जाती है और ये कभी अबूर ही नहीं होता। उसके बाद ये सामने वाला शख्स उसे कहता है कि आज मेरा दूसरा दिन है, मैं इस जगह पे आया हूँ, अगर निकलने का कोई भी तरीका है तो आप मुझे बता दें, मैं इस जगह से निकल जाऊँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने उससे कहा कि आप यहाँ पे आए क्यों हो? तो उस बंदे ने उसे बताया कि मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि इस तवील सुरंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोहा और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें मौजूद हैं, अगर इनमें से आपने कुछ भी चुरा लिया तो आप मालामाल हो जाओगे। मैं चोरी के पीछे आया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया मेरे साथ। उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, इस सुरंग के अंदर निकल जाते हैं और एक और जो दूसरा इसके नीचे सुरंग था उसके अंदर वो चले जाते हैं। इसके अंदर एक कमरा था जिसको खुराक का कमरा भी कहा जाता था, क्योंकि ये ट्रेन इस 12 किलोमीटर तवील सुरंग के अंदर स्टॉप भी करती थी। और वो उसी कमरे के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कोई खुराक की चीज़, लेकिन वही सालों पुरानी खुराक इनके अंदर पड़ी थी जो कोई बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं थी। वो देखते हैं कि इस खुराक को हम खाएंगे तो शायद हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी तो मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है और ना ही हमें यहाँ से निकलने का रास्ता मिल रहा है। उसके बाद वो इसी कमरे के अंदर बैठ के सालों पुराना कुछ खुराक के डब्बे उसको मिल जाते हैं और वो उसी खुराक के डब्बे को उठा के अपने एक दूसरा भी खिला लेता है और ख़ुद भी खा लेता है।
एलेक्स इस शख्स को बताते हैं कि आप अगर यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं तो क्या आपको नहीं पता था कि यहाँ पे इसी तरीके से अजीब मखलूक रहती है जिसने 250 मुसाफिरों का ट्रेन ही निगल लिया है। हुकूमत उसका सामना नहीं कर सकता था, हुकूमत ने इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया, हुकूमत ने शैडो लाइन एक्सप्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी, उसकी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया। इस शख्स ने मुझे बताया कि मुझे इस चीज़ के बारे में तो पता था, लेकिन मैं भी यही सोचता था कि जिन्नात या इसी तरीके से अजीब मखलूक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। मैं नहीं मानता था और मैं सिर्फ ये सोचता था कि ये लोगों का एक वाम है। उसके बाद वो मज़े से बात भी कर रहे थे, दोबारा उसके बीच में अंधेरा हो जाता है क्योंकि बिजली चली जाती है, ऑफ हो जाती है। और इस तवील सुरंग के अंदर ये वाला मामला काफ़ी टाइम से चल रहा था और मकामी लोगों ने भी देखा था कि इस तवील सुरंग के अंदर कभी बिजली ऑन हो जाती है, कभी ऑफ हो जाती है। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि बिजली ऑफ हो गई और एलेक्स वो दूसरे शख्स को बताते हैं कि उठो, हमें बाहर निकलना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलती है वो खातून दोबारा उनके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन में आप लोग यहाँ से ना निकले तो आप लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा और आप लोगों का गला मैं काटूंगी। उसके बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाते हैं और इस चीज़ को भी वो कन्फर्माइज़ कर रहे थे कि ये इसने 2 दिन का टाइम हमें क्यों दिया और ये क्यों कहा कि 2 दिन का टाइम है आप लोगों के पास, 2 दिन के अंदर अंदर इस जगह से निकल के भाग जाओ, अगर आप लोग नहीं भागे तो फिर मैं आप लोगों को अपने हाथ से ही मारूंगी। और उसके बाद एलेक्स उस शख्स को बताते हैं कि चलो हम यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। दोनों उस कमरे से निकल के एक तवील सुरंग में भागने लग जाते हैं। काफ़ी टाइम भागने के बाद उसको रास्ता नहीं मिलता और वो उसी जगह पे बैठने लग जाते हैं। एक दूसरा शख्स उसको बताते हैं कि किसी भी तरीके से हो हमें यहाँ से निकलना है। एलेक्स जो कि उसके मोबाइल के चार्ज तकरीबन 2% रह गई थी और वो बार बार अपने मोबाइल पे सिग्नल आने की कोशिश कर रहे थे कि जैसी भी हो इस मोबाइल पे सिग्नल आ जाए और मैं एक बार पुलिस को कॉल लगा दूं या किसी भी मकामी लोगों को लगा दूं और वो मेरे पीछे आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी सिग्नल नहीं आ रही थी। वो सुरंग के अंदर बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं और सुरंग के एक कोने में पहुंच जाते हैं और वहाँ से एलेक्स के मोबाइल में एक सिग्नल शो हो जाता है। एलेक्स जो कि एक सिग्नल शो होने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे नज़दीकी पुलिस स्टेशन को कॉल लगाते हैं और उसे कहते हैं कि हम इस सुरंग के अंदर 2 लोग फंस चुके हैं और हम सुरंग की इस मिनेशन में मौजूद हैं, हमारी मदद की जाए। कुछ ही टाइम गुजरता है कि उसके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। एलेक्स को पुलिस की गाड़ियों की जो आवाज़ें होती हैं वो भी उसको नज़र आती है और उसको सामने सुरंग में कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ लाइटें भी पुलिस की चल रही हैं, लेकिन मसला ये था कि वो लोग सुरंग से निकल नहीं पा रहे थे। उसके बाद वो क्या करते हैं, पुलिस उसके नज़दीक पहुंच जाती है और पुलिस बार बार सुरंग के अंदर तो दाखिल नहीं होती, लेकिन टार्च उनके ऊपर घुमा रहा है कि ये कौन सी जगह पर है और ये कौन सी जगह पर मौजूद है। उसके बाद एलेक्स उनके सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और दूसरा शख्स भी उनके सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। पुलिस जैसी उनके नज़दीक पहुंच जाती है, पुलिस उसको देख लेती है कि ये तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मसला ये था कि वो इस सुरंग से निकल नहीं पा रहे थे। पुलिस जैसी उनके पास पहुंच जाती है उसे कहते हैं कि आप लोग बाहर आओ। एलेक्स उसको बताते हैं जवाब में कि हम बाहर नहीं आ सकते, अगर हम बाहर आ सकते तो फिर तो बहुत अच्छी बात होती, मसला ये है हमें बाहर निकालो जल्द से जल्द। पुलिस उसके नज़दीक भी नहीं जा रही थी क्योंकि पाबंदी थी हुकूमत की तरफ से कि इस सुरंग के अंदर कोई भी नज़दीक नहीं जाएगा। उसके बाद पुलिस क्या करती है, खुद एक पुलिस वाला वहाँ पे नज़दीक चला जाता है, लेकिन वो उसको निकालने से बिल्कुल मतलब परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसको निकाल नहीं पा रहा था और फिर दोबारा वो वापस आ जाता है। पुलिस अपने करीबी स्टेशन को दोबारा कॉल लगाती है कि यहाँ से एक क्रेन का बंदोबस्त किया जाए और क्रेन के ऊपर एक लंबी रस्सी बांधकर उस सुरंग के अंदर वो रस्सी को दाखिल कर लेते हैं। और दोनों जो कि सुरंग के अंदर मौजूद थे, निकलने का ऑप्शन उनके पास मौजूद नहीं था, वो दोनों लोग इस सुरंग से निकलने के लिए उस क्रेन के ऊपर जो पुलिस ने रस्सी बांधी थी उसके ऊपर वो अपने आप को मजबूती से बांध लेते हैं और उसके बाद वो क्रेन जो था वो मुसलसल उसको एक झटका दे देते हैं, नहीं निकल पाते। इनमें से दूसरा झटका जो दे देते हैं उसके बाद वो निकल जाते हैं, लेकिन जो एलेक्स के पास दूसरा शख्स था उसका एक पैर कट जाता है और यही उस जिन्नात ने काटा। उसके बाद एलेक्स वहाँ से कामयाबी से निकल जाता है और पुलिस की कस्टडी में हो जाता है। पुलिस उसको ताने मुंतकिल कर देती है और पुलिस उसको बताते हैं कि हमने इस सुरंग के ऊपर पाबंदी लगाई थी, आप फिर इस सुरंग के ऊपर क्यों चले गए, आपके ऊपर केस होगा। एलेक्स के ऊपर केस कर दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद एलेक्स
रिहा हो जाता है। पुलिस उसे कहते हैं कि आपने जो जो वीडियो कैप्चर की है वो दुनिया को नहीं दिखाना है, लेकिन एलेक्स ने फिर भी उसकी तमाम तर वीडियो सोशल मीडिया पे दिखा दी और ये भी बता दिया पूरी दुनिया को कि इस दुनिया में जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में ऐसा मखलूक मौजूद है जो इंसानों को निगलता है, नज़र नहीं आता, लेकिन वो आपको नुकसान से दुचार कर सकता है। उसके बाद एलेक्स जेल से भी रिहा हो गया और उसने तमाम तर जितने भी तस्वीर और छोटी छोटी वीडियोस उसने रिकॉर्ड की थी वो भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दी। शैडो लाइन एक्सप्रेस की ये एक तारीख़ी वाक़या है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और ये वाक़या जो मैंने बताया है ये 31 दिसंबर 1942 साम्राज्य बरतानिया शैडो लाइन एक्सप्रेस, जिसके ऊपर आज भी पाबंदी है। बरतानिया में आप जाके ये सर्च करके भी देख सकते हैं कि बरतानिया के अंदर शैडो लाइन एक्सप्रेस के ऊपर आज भी पाबंदी है और पाबंदी की बुनियादी वजह उन 250 मुसाफिरों की है जो तवील सुरंग के अंदर गायब हो गए थे और आज भी उसकी जो रेलवे स्टेशन है सुनसान पड़े हैं, आज भी जो उसकी रेल पटड़ी है वो भी सुनसान पड़े हैं और सुरंग जो है वो भी सुनसान पड़ा है और इसके अंदर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। ये कहानी एक तारीख़ बताती है और इस कहानी के अंदर एक ऐसा मौजू मैंने आपको बताया है जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से मज़ीद हॉरर और सर्वाइवल स्टोरी चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से अगर आप मुझे प्यार देते रहेंगे तो आपको मेरी वीडियोस भी बाकायदा इसी तरीके से मिलती रहेगी। और मैं कहानियों में ज़्यादातर यही बताता हूँ कि अगर आप इस जगह पे फंस जाएं तो आपको निकलना कैसे है, निकलना कैसे है, सर्वाइवल कैसे करना है, किस जंगल से और किस जदोजहद से आपने उसको पार करके निकलना है। बहरहाल तफसीलात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने एड्रेस के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।